मतलब हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक वॉचमैन ऐसा क्यों करेगा? क्या कहना चाह रहा था सरजू जब उसने नोट्स बनाए? हाँ, वो यार सर ऑफिस में है? नहीं सर। ओ, ठीक है, आए तो मुझे खबर कर देना। उनसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। राधिका मर्डर केस के बारे में कुछ बताना है उन्हें। जी सर। राधिका के मर्डर से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या सरजू ने राधिका को मारा है? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? बेटा, इनका क्या करना है? ये कहीं ले जाने हैं तुमको? इन्हें गाड़ी में रखवा दीजिए। जी। सर, कम इन। सर राधिका मर्डर केस में एक सुराग मिला है। ग्रेट। सर, हॉस्टल के वॉचमैन सरजू का रूम चेक किया तो उसमें ये डायरी मिली है सर। सर, इस डायरी में बड़े सारे नामी गिरामी लोगों के नाम हैं। हैंडराइटिंग से लगता है कि ये किसी पढ़े लिखे आदमी की नहीं है। किसकी हैंडराइटिंग है? रूम में जो बाकी सामान मिला है उसे देखकर तो यही लगता है कि हैंडराइटिंग सरजू की ही है। सर, ये नाम बहुत बड़े लोगों के हैं। ये डायरी राधिका मर्डर केस में इंपॉर्टेंट सुराग कैसे है? सर, सरजू ने इन सारे बड़े लोगों के नाम अपनी डायरी में क्यों लिखे हैं? कोई ना कोई बात तो होगी सर। उन लोगों का सरजू से ना सही, हो सकता है कि सरजू का उनसे कोई कनेक्शन हो, या हो सकता है कि सरजू एक मामूली वॉचमैन नहीं, कोई बड़ा क्रिमिनल है। सर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन सभी से बात करने की परमिशन दीजिए। हो सकता है कि सरजू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। किस बिना पर मैं तुम्हें ये परमिशन दूं विज्ञान? तुम क्या कहकर इन हस्तियों से बात करोगे? क्या कहोगे उनसे जाके कि किसी एक वॉचमैन ने अपनी डायरी में उनके नाम लिखे हुए हैं? इनमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सभी तुम्हारे सीनियर के सीनियर और उनसे भी ऊंचे लोगों तक की पहुंच रखते हैं। क्या पूछोगे उनसे जाके कि क्या वो किसी वॉचमैन को जानते हैं? और ये कि हो सकता है कि वो शायद किसी अंडरवर्ल्ड का मामूली सा ऑपरेटिव आदमी है और एक्सटॉर्शन के लिए उसने ये सारे नाम लिखे हुए हैं। क्या कनेक्शन बिठाओगे और कैसे? आधे पके बैंगन का भरता मत बनाओ विज्ञान। इनमें से किसी आदमी ने भी अगर हमारे डिपार्टमेंट पे डेफेमेशन का केस लगा दिया तो लेने के देने पड़ जाओगे, खुद डूबोगे और मुझे लेके जाओगे। सो एक काम क्यों नहीं करते? सरजू को ढूंढो, उसे पकड़ो और जो सवाल करने हैं उससे करो। लो। देखो बच्चों, राधिका दीदी की फ्रेंड आई है आपसे मिलने। हाय। हाय गोलू, राधिका दीदी नहीं आई?
बेटा राधिका दीदी ने तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भेजे हैं, देखो। इतनी छोटी और मासूम लड़की की ऐसी मौत क्यों? भला क्यों कोई उस बच्ची को ऐसे मारना चाहेगा? मैं राधिका के कातिल को पकड़ने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो जो भी हो। उसे फांसी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा मैं। सर, मैं राधिका के कॉलेज से आ रहा हूँ। तो क्या पता चला? कुछ नहीं सर, ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे राधिका के कातिल का पता चले। सर, इसने उसके दोस्तों से बात की। सबका यही कहना है कि राधिका बहुत ही सिंपल और हंसमुख लड़की थी, बहुत ही जिंदा दिल, सबकी हेल्प करने को तैयार, इमोशनल। और उसकी किसी से कोई दुश्मनी? सर, सुनी हुई बातों से तो ये लगता है कि उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। सब यही कह रहे थे, उसके दोस्त, क्लासमेट्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी। वो किसी से झगड़ा भी नहीं करती थी। और उसका कोई बॉयफ्रेंड? हर एक फ्रेंड से अलग अलग बात की है, काफी फोन भी किए, लेकिन ऐसा किसी ने कुछ बताया नहीं है सर। लगता है सर स्टूडेंट्स खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब? एक दो ने कहा कि पुलिस वाले को बताने से क्या फायदा। पुलिस को नहीं बताएंगे तो क्या मीडिया को बताएंगे? क्या हुआ? क्या? ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? तुम्हें पता है तुम कॉलेज में बिल्कुल ऐसी थी, तो मुझे कॉलेज याद आ गया। मतलब? तुम्हें वो बूढ़ी औरत याद है? आई थिंक सेकेंड ईयर में बाहर फुटपाथ पे बैठती थी, पागल थी। फिर तुम उसे किसी आश्रम लेके गई थी और उसको वहीं रखवा दिया था। वो अपने बेटे के इंतजार में पागल हो गई थी। मुझे याद है वहाँ आश्रम के डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अपने बेटे की याद में ये मर नहीं पा रही। और फिर शिखा, तुमने मुझे उसका बेटा बनाकर उससे मिलवाया। वो कितनी देर मुझसे लिपट कर रोती रही थी, कितनी देर मेरा चेहरा सहलाती रही थी। कितनी शांति मिली थी ना उसे। अगले दिन नींद में वो हमेशा के लिए सो गई। इतनी पुरानी बात तुम्हें याद है? इस बात को 8 साल हो गए। हाँ, तो मुझे सब कुछ याद है। 4 साल गायब रहे तुम और तुम्हें सब याद है। मुझे तुम्हारी एक एक अदा याद है। अच्छा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल याद है मुझे शिखा। बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा, बहुत इंफॉर्मेशन कैरी करता है। पुलिस वाला हूँ, किसी की भी खास अदा एकदम से स्टोर हो जाती है मेरे दिमाग में। अच्छा बताओ, मेरी क्या खास अदा है? यही कि जिस तरह तुम कितनी पॉजिटिवली सबसे मिलती हो, हर इंसान की उम्मीद बांधती हो। और कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे मुझे इससे याद आया कि मुझे अभिज्ञान से बात करनी चाहिए। शायद उसे इस केस में कोई उम्मीद मिल गई हो। हाय शिखा। हाय अभिज्ञान, एनी लक? नहीं यार, केस और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है। ऐसा एक भी सुराग नहीं मिल रहा है जिससे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े और हमारे सवालों के जवाब मिले। वो हॉस्टल का वॉचमैन भी लगता है शहर से बाहर है। मैंने अपने कुछ कलीग्स को भेजा उसके कॉलेज में पूछताछ करने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। यू नो शिखा, ऐसा एक भी शख्स नहीं है जो राधिका को करीब से जानता हो, जो ये जानता हो कि राधिका आजकल क्या कर रही थी, किससे मिल रही थी, या उसका कोई दुश्मन तो नहीं था जिसने बदला लेने के लिए उसका खून करवा दिया हो। जैसे कोई क्लोज फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड? एग्जैक्टली। उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मेरे कलीग्स को कुछ बताने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि सारे पुलिस वाले डीसीपी कमलकांत की तरह होते हैं, जो अपने गवाहों को धमकाते फिरते हैं। आई एम श्योर कि तुम इस केस पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आई नो यू विल क्रैक इट। ठीक है, बाद में बात करते हैं। थैंक यू शिखा, बाय। क्या कहा अभिज्ञान ने? कुछ खास नहीं। अभी कह रहा था कि उसे राधिका के बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो किससे मिलती है, क्या करती है, कुछ भी नहीं। राधिका इतनी फ्रेंडली लड़की थी, उसकी कोई दोस्त होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन कोई पुलिस को कुछ नहीं बता रहा।
शिखा, तुम भी तो जानती थी राधिका को, तुम इससे इतनी बार मिली थी। तुम्हें कोई उसकी ऐसी बात याद है जो तुम्हें अजीब सी लगी हो? यू नो, ट्राई एंड रिमेंबर दैट। हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। सच पूछो तो मुझे राधिका की स्माइल के अलावा कुछ याद नहीं। धर्मचंद केस का जब फैसला सुनाया गया था और हमारी जीत हुई थी, इंसाफ की जीत हुई थी, तब राधिका हंसते हुए मुझे कोर्ट के बाहर मिली थी और वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट। उसके साथ एक लड़का था और पिछले कई मीटिंग्स में उसके साथ था। ऐसे लगता था जैसे वो एक टीम है, बड़े कमिटेड से थे, रेडी टू हेल्प। कौन लड़का था? क्या नाम था उसका? अजीब बात है, मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा। बॉयफ्रेंड हो सकता है राधिका का? पता नहीं। और अभी ज्ञान, I mean, वो मिला उस लड़के से? उनकी तो पूरी टीम गई थी कॉलेज। पता नहीं, लेकिन कॉलेज में किसी ने कुछ नहीं बताया और वो लड़का भी नहीं मिला। अभिज्ञान कह रहा था कि कमलकांत केस के बाद कोई पुलिस को ट्रस्ट नहीं कर रहा। शिखा, एक काम करते हैं, मैं और तुम कॉलेज चलते हैं। राधिका की इतनी फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें पहचानती हैं। आई एम श्योर अगर हम उनसे बात करें तो हमें उस लड़के के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। You're right। शायद हमें कॉलेज में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो अभिज्ञान के काम आ सके। राधिका किसी न किसी तरह मेरी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी और मेरी एनजीओ के प्रोग्राम्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहती थी वो। लास्ट मंथ में एक कोर्ट केस लड़ रही थी तो मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए वहाँ पर भी पहुँच गई। अपने चैरिटी प्रोग्राम के लिए भी राधिका ने आपको इनविटेशन दिया था ना? उसी दिन मैं घर से निकल ही रही थी कि मुझे ये न्यूज़ मिली और 1 साल पहले से ही मैं राधिका को अपनी छोटी बहन मानती थी। राधिका हमारी भी बेस्ट फ्रेंड थी दी। उसका वो दोस्त कहीं नहीं दिख रहा। शिखा, क्या नाम था उसका? मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा ना, वो थोड़ा सा पतला था और ज़्यादा लंबा भी नहीं था और हमेशा राधिका के साथ रहता था। देखो, अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ मिल सकता है या कहाँ होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो प्लीज हमको बता दो। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सुधीर है उसका नाम। लेकिन वो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ता। तुम श्योर हो उसका नाम सुधीर है? हाँ। कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में? हम सच में कुछ नहीं जानते, मतलब ज्यादा कुछ नहीं पता सुधीर के बारे में। वो राधिका के काफी क्लोज था। राधिका के डेथ के बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। तुमने ये बात पुलिस को बताई? नहीं दीप, पता नहीं क्यों पुलिस से हमें बहुत डर लगता है और सुधीर एक अच्छा लड़का है। अगर ये बात हम पुलिस को बताते तो पुलिस उस पर भी शक करने लगती। चाचा आप? सर, फॉरेंसिक से रिपोर्ट आई है। ओह, थैंक यू वेरी मच। You're welcome, sir. एंड सॉरी फॉर द ट्रबल कि तुम्हें आना पड़ा। एक्चुअली केस ही ऐसा है जिसका जल्द से जल्द सॉल्व होना जरूरी है। सारे शहर में तहलका मचा हुआ है। देखिए, फोन कितने बजे हुआ था? 3 और 4 बजे के बीच में। मौत 3 और 4 बजे के बीच में हुई थी। जी सर, मौत गला कटने से हुई है। कोहनियों पे खरोंच के निशान, सर के पीछे चोट, बाहर और अंदरूनी घाव भी हैं।
सर एक्सरे फाइल में है। सर खोपड़ी की हड्डी टूटी नहीं है, शायद सर दीवार से टकराया है। दीवार पर सर लगने से तो बेहोश हो गई होगी ना वो। शायद। और वो पैरों पे लगा हुआ खून? वो खून राधिका का ही है सर। क्या? खून राधिका का है? जी। राधिका अपने ही खून में खड़ी हुई थी? मगर सर कमरे में तो फर्श पे खून ही नहीं था। सर राधिका खून में पूरी तरह नहीं खड़ी हुई थी। मैंने भी यही सोचा जब मैंने उसके पैरों पे लगा हुआ खून देखा था। अगर राधिका के पैरों पे उसकी बॉडी का वेट पूरी तरह से होता तो पूरे पैरों पे खून लगना चाहिए था। अपने पैरों पर बिना बोझ दिए कैसे खड़ी हुई वो सर? वो अपने आप खड़ी नहीं हुई थी। शायद वो बेहोश थी और किसी ने उसको उठा रखा था और बस 1-2 सेकंड के लिए जमीन पर रखा और शायद खून लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त उसके पैर जमीन पे लगे उस वक्त किसी ने उसे सहारा दिया हुआ था। सर शायद कंधे पर उठाया हुआ था। मतलब उस वक्त उसका गला काटा जा चुका था। उसके गले से निकला हुआ खून फर्श पे फैला हुआ था। वो मर चुकी थी उस वक्त। मतलब सर राधिका? हाँ, राधिका अपने कमरे में नहीं मरी है, कहीं और ही खून हुआ उसका। उसके बाद उसे उठाकर हॉस्टल में लाया गया है।